हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है हम लोग का लीनियर इन इक्वेशंस टू इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई जो दो वेरिएबल होंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का मैंने यहाँ पे टोटल 4 मेथड बताया था, 4 अलग अलग टाइप के मेथड्स बताए थे। इसमें से पहला जो मेथड था अपना एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ते थे, उसमें से x का वैल्यू y के फॉर्म में निकालते थे और साथ में उस वाले x के वैल्यू को हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके और y का आंसर निकालते थे। फिर वापस हम लोग क्या करते थे, y का जो आंसर आता था, जो भी आंसर आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू आता था, उसको हम लोग वापस x वाले वैल्यू में डाल करके x का वैल्यू निकाल देते हैं। सेकेंड जो हम लोग का मेथड था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो दो वेरिएबल हम लोग को होते थे x और y, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उस कोफिशिएंट को हम लोग इक्विवेलेंट करते, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्विवेलेंट करके उसको आपस में या फिर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके उसको एक वैल्यू को एलिमिनेट करते थे और x या फिर y, और x को एलिमिनेट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा और y को एलिमिनेट करने पे x का वैल्यू निकलता था। साथ में जो थर्ड मेथड था अपना एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन। एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन में हम लोग देखते थे दो इक्वेशंस अपने पास होते थे, दोनों इक्वेशंस में हम लोग x का वैल्यू y के फॉर्म में लाते थे और वापस हम लोग क्या करते थे, दोनों में y जो कि x का वैल्यू y के फॉर्म में आया इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी, तो हम लोग क्या करते थे फिर यहाँ पे, क्योंकि दोनों दोनों इक्वेशंस में x तो सेम ही होगा ना, तो हम लोग जो y का जो फॉर्म आता था दोनों y को हम लोग क्या करते थे वहाँ पे कंपेयर करके y के वैल्यू निकालते थे, फिर वापस y का जो वैल्यू आता था उसको x में पुट करके x का वैल्यू निकालते थे। ठीक है। द लास्ट वन इज एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम लोग x और y के वैल्यू निकालते थे। ठीक है। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप का कौन सा सॉल्यूशन होगा। जैसे अपने पास है टोटल यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस में टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस क्या होते हैं और मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं उसको, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो अपना इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स जहाँ पर मेरा ए बी सी जो मेरा हुआ वो कांस्टेंट हुआ और एक्स वाई वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस को फाइंड करने का जो तरीका होगा, जो अपना जो एक मिनट अपना जो क्वेश्चंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे a1 b1 और c1 कांस्टेंट है और एक्स और वाई वेरिएबल है जिसका वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास जो भी इक्वेशंस आएंगे उस वाले इक्वेशंस हम लोग देखते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब यहाँ पर इक्वेशंस का जो दो टोटल 4 जो कांस्टेंट वैल्यू हुए हैं दोनों क्वेश्चंस को मिला करके a1 a2 b1 b2, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वेशन को फॉलो करता है, ये टर्म्स को फॉलो करता है, दैट मीन्स वो जो अपने पास जो इक्वेशंस आएंगे वो नो सॉल्यूशंस में वैल्यू होंगे। ओके, नो सॉल्यूशन में उसको बनाया जाएगा। तो इस टाइप का जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग नो सॉल्यूशंस बोलेंगे। जनरली हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं लीनियर क्वेश्चंस में वो नो सॉल्यूशंस में ही बनते हैं। ठीक है। सेकेंड में हम लोग का जो था वो नो सॉल्यूशंस था। नो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है। नो सॉल्यूशन को जानने का एक तरीका है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें, अच्छा अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो कि यूनिक सॉल्यूशंस पर बनाया गया हुआ है, और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे p के वैल्यू फाइंड करना है अगर दिया हुआ इक्वेशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेरा A1 और A2 क्या हुआ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना A1 का जो वैल्यू होगा, A1 का जो वैल्यू होगा वो P होगा, ठीक है। और A2 का वैल्यू 6 होगा। साथ में B1 का वैल्यू -1 होगा, चूंकि y का जो कोफिशिएंट है वो -1 के फॉर्म में है। वहाँ पर कुछ भी, जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होगा दैट मीन्स वहाँ पर 1 हिडन होगा। अब वहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर -1 लिख देंगे। साथ में B2 का वैल्यू -2 होगा। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि यूनिक सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब ये हुआ A1 में अपना क्या है, P है, अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू -1/-2। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से मेरा यहाँ पे 6 3 टर्म्स में कटेगा। दैट मीन्स P इज नॉट इक्वल्स टू 3। इस वाले क्वेश्चन के अगर ये यूनिक सॉल्यूशंस में इक्वेशन को बनाया गया हुआ है, इस वाले आंसर के अकॉर्डिंग P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 3। दैट मीन्स P इज नॉट इक्वल्स टू 3। P का वैल्यू 3 नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। ओके जैसा मैंने बताया भी था, P इज नॉट इक्वल्स टू 3। इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहलाता है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन को जानने का बस एक ही तरीका है, यहाँ पे A1/A2 A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। यूनिक सॉल्यूशन में क्या था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, बट नो सॉल्यूशन में ये दोनों है, A1/A2 और B1/B2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। लेकिन जो C1/C2 हुआ वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। ओके, इस टाइप के जो भी सॉल्यूशन आएंगे उसको हम लोग नो सॉल्यूशन में करते हैं, बनाते हैं। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लिनियर क्वेश्चन हैज नो सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये नीचे दिया गया हुआ इक्वेशन नो सॉल्यूशन में है, ठीक है। यहाँ पे k यहाँ पे आ रहा है 3k+1, ये मेरा A1 के वैल्यू में आ जाएगा। k² + 1 ये A2 के फॉर्म में आ जाएगा। साथ में 3 B1 हो जाएगा और k-2 B2 हो जाएगा। और C1 सो -2 हम लोग का C1 कहलाएगा, -5 C2 कहलाएगा। इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग, क्योंकि ये नो सॉल्यूशंस में बना हुआ है, नो सॉल्यूशन का एक था A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि अपने पास A1 में क्या है, 3k+1 अपॉन k² + 1 इज इक्वल्स टू 3/k-2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 के जगह पे A1 का वैल्यू डाल देंगे जो कि मेरा 3k+1 है। A2 के जगह पे k² + 1 डाल देंगे और B1 के जगह पे 3 डालेंगे, B2 के जगह पे k-2 हो जाएगा। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम लोग 3k+1 को k-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 3 × k² + 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
3k को जब k से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3k को k माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वापस +1 को k माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब 3k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से होगा 3k स्क्वायर। और फिर 3k को जब हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3k के पहले कुछ भी कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइन होगा। और -2 के पहले में ऑब्वियसली 2 के पहले माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स पॉजिटिव को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो 3k को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6k होगा, -6k। फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, +1 को k -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो +1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म और वो नंबर एज इट इज़ रह जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर k -2 डायरेक्टली लेते हैं, k -2 इक्वल्स टू, फिर वापस हम लोग 3 को k स्क्वायर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर 3k स्क्वायर +3 होगा। ओके, इस वाले में हम लोग देखते हैं कि LHS में भी मेरा 3k स्क्वायर है और RHS में भी मेरा 3k स्क्वायर है, जो कि अगर RHS वाले 3k स्क्वायर को हम LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव टर्म्स में बन जाएगा, जिस वजह से 3k स्क्वायर जो कि यहाँ पॉजिटिव है, अब वो चूंकि इधर साइड आएगा तो वो मेरा नेगेटिव बन जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले से इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं -6k + k इक्वल्स टू -5k होगा, -5k। और ये मेरा जो -2 है, ये जब राइट साइड जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 + 3 = 5 हो गया। इसके अकॉर्डिंग k का जो वैल्यू आएगा वो -1 होगा। जब हम लोग 5 को -5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर -1 होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग k का जो आंसर आ रहा है वो -1 आया। क्योंकि ये मेरा नो सॉल्यूशन है इसलिए हम लोग यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 कर दिए थे। ठीक है, k का वैल्यू -1 आ गया। अब जो लास्ट हम लोग का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन वाले टर्म, ये जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मेनी सॉल्यूशन है। इस वाले में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मीन्स यहाँ पर जो a का जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, a1/a2 का कांस्टेंट वैल्यू होगा, और b1/b2 का जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। a1 b1 के इक्वल होगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, और b1/b2 c1 मतलब कि यहाँ पर सारे एक दूसरे के इक्वलेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्वेशंस आएंगे उसको हम लोग मैनी सॉल्यूशंस में मानते हैं। इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको फिर से k का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, a1 और a2 फिर b1 और b2 के और c1 c2 के वैल्यू को पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग a1 का जो वैल्यू होगा, a1 का वैल्यू खुद k ही होगा क्योंकि x के पहले k लगा हुआ है। a2 का वैल्यू 16 होगा, साथ में b1 और b2 का वैल्यू 4 और k होगा। एक मिनट, फोर और k होगा। ठीक है, और c1 का वैल्यू माइनस में k -4 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो k -4 है वो राइट हैंड साइड में है। जब उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा टर्म मेरा माइनस में हो जाएगा, और c2 का वैल्यू -k होगा। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जो क्वेश्चन, या फिर a1 a2 b1 b2 को लेकर चलेंगे या फिर b1 b2 और c1 c2 को लेकर चलेंगे, मेरा आंसर सेम ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं तो a1 अपॉन, चूंकि ये मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो a1/a2 = b1/b2। दैट मीन्स k/16 = 4/k। ओके,
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि के अपॉन 16 इक्वल्स टू 4 अपॉन के। दैट मीन्स यहाँ पर फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे के स्क्वायर इक्वल्स टू 64 होगा। दैट मीन्स के इक्वल्स टू वाट, के इक्वल्स टू मेरा 8 आंसर आ जाएगा। ओके, के का वैल्यू जो मेरा 8 आ जाएगा। ये हम लोग बनाया है जो भी इक्वेशंस को a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 पे बनाया है। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि मेरा आंसर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू, चूँकि b1 अपॉन b2 क्या है अपने पास 4/k, 4/k इक्वल्स टू c1 का वैल्यू माइनस के माइनस 4 है। ओके, के माइनस 4 अपॉन माइनस के हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और के से मेरा के भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा के का वैल्यू आएगा, क्योंकि मेरे के यहाँ पर पॉजिटिव साइन में है और माइनस मेरा 4 यहाँ पे निगेटिव साइन में, 4 मेरा निगेटिव साइन में है, तो हम लोग क्या करेंगे 4, इस वाले माइनस को इधर ले आएंगे तो +4 इक्वल्स टू के हो जाएगा। दैट मीन्स के का जो वैल्यू आएगा फिर से मेरा 8 आंसर आ जा रहा है। ओके, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर के का वैल्यू 8 आया। सॉल्यूशन इज के इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी टाइप का डाउट्स होगा तो आप मुझे इस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।